इंटरव्यू के दौरान जब बॉस ने गांव की इस लड़की से कहा, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी जो हम दोनों को खुश कर दे। लड़की को लगा कि बॉस उसकी गरीबी का गंदा फायदा उठाना चाहता है, जिस कारण वह गुस्से में दरवाजा पटक कर चली गई। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बॉस की यह शर्त उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दरअसल इस लड़की का नाम रोज था, जिसकी रफ्तार सिर्फ 2 उंगलियों से टाइप करने के बावजूद किसी मशीन से कम नहीं थी। जब इंटरव्यू के दौरान लुई ने यह देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दरअसल लुइस, जो खुद कभी वर्ल्ड टाइपिंग चैंपियन बनना चाहता था मगर असफल रहा था, तुरंत रोज की प्रतिभा पहचान गया। उसने रोज की गलतफहमी दूर करके उसे वापस बुलाया और एक स्थानीय टाइपिंग प्रतियोगिता में जबरदस्ती भेज दिया। जहां रोज को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा, वहां बाकी सभी लड़कियां अपनी 10 उंगलियों से बिजली की रफ्तार से टाइप कर रही थीं, जबकि रोज अकेली ही थी जो 2 उंगलियों से संघर्ष कर रही थी, जिस कारण वह समय से पहले पेपर पूरा नहीं कर पाई और बुरी तरह हार गई। सबने उसकी टाइपिंग के इस देहाती तरीके का मजाक उड़ाया। इस अपमान ने रोज को तोड़ दिया, लेकिन लुई ने उम्मीद नहीं छोड़ी और रोज को अपने पास रखकर ट्रेन करने का फैसला कर लिया। यहाँ से रोज की नरक जैसी ट्रेनिंग शुरू हुई। लुइस ने उसके नाखूनों को कीबोर्ड के अलग अलग रंगों में रंग दिया ताकि वह बिना देखे सही बटन याद रख सके। उसे पियानो बजाना सिखाया ताकि उंगलियों में लचीलापन आए और रोजाना मीलों दौड़ाया ताकि उसका स्टेमिना बना रहे। रोज की मेहनत रंग लाई और जल्द ही उसने 10 उंगलियों से टाइप करना सीख लिया। उसने पहले उसी प्रतियोगिता को जीता जहाँ वह बुरी तरह हारी थी और फिर नेशनल चैंपियन बनकर रातों रात स्टार बन गई। जीत के नशे और विज्ञापनों की चमक धमक में रोज अपनी असलियत भूलने लगी। उसे लगा वह अजेय है। वहीं लुई को लगने लगा कि वह अब रोज के रास्ते का कांटा बन रहा है और उसे वर्ल्ड कप जीतने के लिए एक बेहतर कोच की जरूरत है। अब रोज अकेली थी और वर्ल्ड चैंपियनशिप सिर पर थी, लेकिन रईसी की जिंदगी और लुइस के जाने के गम ने उसकी रफ्तार धीमी कर दी थी। ऊपर से विज्ञापन कंपनी ने प्रतियोगिता में अपनी नई, हल्की और फैंसी पिंक मशीन इस्तेमाल करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा रखा था, जिस पर उसकी उंगलियां फिसल रही थीं। वह कितनी भी कोशिश करती, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रही थी। विज्ञापन कंपनी की उस बेकार मशीन से वह मुश्किल से वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में पहुंच पाई, मगर अब उसका मुकाबला अमेरिका की डिफेंडिंग चैंपियन से था। पहली बाजी रोज ने जीती, लेकिन दूसरी बाजी में वह बुरी तरह हार गई क्योंकि वह नई फैंसी मशीन उसकी स्पीड को संभाल नहीं पा रही थी। यह देखकर उसके पिता ने गांव से उसकी वही पुरानी भारी और जंग लगी टाइपराइटर भेजी जिसे वह बचपन में इस्तेमाल करती थी। हार के डर से रोज ने इस आखिरी राउंड में वही पुरानी खटारा मशीन से टाइप करने का फैसला किया। विज्ञापन कंपनी वालों ने यह देखकर उसे धमकाया कि यह उनके कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के खिलाफ है, लेकिन रोज ने चिल्लाकर कहा, जुर्माना मैं भर लूंगी, बस मुझे यही मशीन चलानी है। तीसरी और आखिरी बाजी शुरू हुई, लेकिन अमेरिका की चैंपियन अभी भी आगे थी। तभी भीड़ में उसे लुइस खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में वही पुराना भरोसा था। उस एक पल ने रोज को आत्मविश्वास से भर दिया। उसने अपनी मशीन पर इतनी तेज टाइप किया कि मशीन के पुर्जे गर्म होकर धुआं छोड़ने लगे और उसने 515 शब्द प्रति मिनट टाइप करके न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि यह साबित कर दिया कि हार के बाद ही असली जीत होती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर रोज पहली बार नहीं हारती तो वह कभी वर्ल्ड चैंपियन बन पाती?